प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम मीनू है और मैं पिंड बल की रहने वाली हूँ। इस साल यूथ कैंप में परमेश्वर ने मुझे अपना दर्शन दिया और मैं बहुत ज़्यादा आत्मा में भरी थी। सेकेंड डे रात को मुझे दर्शन हुआ और मैं बहुत चिल्ला के आत्मा में भरी। और जब मैं चिल्लाना बंद हुई तो मैंने देखा कि मैं सियोन के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ और 2 स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं और परमेश्वर की आवाज़ मुझे सुनाई दी कि हे मेरी बेटी अंदर आ। और मैंने परमेश्वर को बोला कि मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ क्योंकि दरवाजा तो बंद है। पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को बोला कि दरवाजा खोला जाए और बहुत ज़्यादा तूरियों की आवाज़ आई और दरवाजा खोला गया। और जब मैं आगे गई तो परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नूर और जलाल था और इतना ज़्यादा नूर, उतनी ज़्यादा रोशनी थी कि मैं उनको देख नहीं पा रही थी। मैंने परमेश्वर को बोला कि अपना नूर हटा और मैं तुझे देखना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे बोला नहीं, तू मुझे नहीं देख सकती। मैंने बोला नहीं, अगर तू मुझे अपने पास देख के आया है तो मैं तुझे देखना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत बार मना किया पर मैं अपनी जिद पर अड़ी। मैंने परमेश्वर को बोला फिर तू क्यों लेके आया मुझे अपने पास, अगर तूने मुझे खुद को नहीं दिखाना था तो। फिर परमेश्वर ने अपनी रोशनी को हटाया और जो बहुत ज़्यादा सूरज की तरह एक नूर चमक रहा था उसको हटाया और मैंने परमेश्वर को देखा। सचमुच परमेश्वर अति सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा दयालु है। परमेश्वर ने मुझे उसी टाइम फिर से रोशनी की। परमेश्वर ने मुझे बोला तू सिय्योन को देख सिय्योन में कितनी शांति और आनंद है। सचमुच में जब देखा तो सिय्योन में बहुत ज़्यादा आनंद और शांति थी। बहुत ज़्यादा स्वर्गदूत आत्मा में भर के वहाँ पर आनंद मना रहे थे। परमेश्वर को मैंने बोला परमेश्वर मुझे यही रहने देना, मुझे कहीं मत भेजना। परमेश्वर ने उसी टाइम मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नरक में लेके गया। मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मेरा हाथ मत छोड़ना, नहीं तो मैं नरक नहीं देख पाऊंगी। और परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ टाइम आगे लेके गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप था और सांप के दांत जो लोहे के थे और बहुत सारे लोगों की जीभें मुंह में डाली हुई थी। मैंने परमेश्वर को बोला इनको इतना दर्द क्यों दिया जा रहा है। परमेश्वर ने बोला जे लोग आत्मा में बढ़ते थे और गैर जुबान बोलते थे लेकिन फिर भी अपनी जुबान से कुफर शब्द बोलते थे, गालियां निकालते थे, इन्होंने मेरे नाम को तुच्छ जाना था। और फिर परमेश्वर मुझे थोड़ी आगे लेके गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियां थे और उनको इतनी गंदी और भयंकर सजा दी जा रही थी कि मैं देख नहीं पाई। मैंने परमेश्वर को बोला इनको इतनी गंदी और भयंकर सजा क्यों दी जा रही है। परमेश्वर ने बोला इन्होंने जवानी के दिनों में व्यभिचार किया है, बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, इसलिए इनको सजा दी जा रही है। और फिर परमेश्वर मुझे थोड़ी और आगे लेके गया। वहाँ पर एक औरत थी, उसको इतनी गंदी और भयंकर सजा दी जा रही थी कि मैं चिल्लाई, वहाँ पर बहुत रोई। मैं बोली परमेश्वर मुझे लेके चली जा, मैं नरक नहीं देखना चाहती। और फिर परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने पूछा इसको क्यों इतनी सजा भयंकर दी जा रही है। परमेश्वर ने बोला इसने अपने जीवित पवित्र को छोड़ा था, अपने जो बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ व्यभिचार किया, इसने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए इसको इतनी भयंकर सजा दी जा रही है। परमेश्वर मुझे और थोड़ी आगे लेके गया। वहाँ पर छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे जो फ़ोन देखते थे, फ़ोन पर वीडियो बनाते थे, गंदी गंदी वीडियोस देखते थे, उनको बहुत ही गंदी सजा मिल रही। मैंने बोला परमेश्वर इन बच्चों को माफ़ कर। परमेश्वर ने बोला नहीं, समय खत्म हो गया है, मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता। फिर से परमेश्वर मुझे अपने पास से उनमें लेके गया। मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर चर्च पर बहुत सारे लोग जो है बच्चे हैं आत्मा में नहीं बढ़ते, उनको आत्मा क्यों नहीं मिलता। और फिर परमेश्वर ने मुझे बोला नीचे की ओर देख। जब मैंने नीचे देखा तो चर्च में बहुत सारे स्वर्गदूत चर्च के पूरी चारों ओर थे और तूरियां बजा रहे थे और तूरियों में से आग निकल रही थी और आग जिन बच्चों के अंदर जाती थी वो बच्चे उछलकर आत्मा में भर रहे थे और जो बच्चों के अंदर आग नहीं जा रही थी वो आराम से बस खड़े थे। परमेश्वर बोला उनके मन में अभी भी दुनिया की बातें चल रही हैं, वो दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, उनको दुनिया की चिंता है, वो मेरे बारे में नहीं सोचते, मेरे बारे में चिंता नहीं करते, इसलिए मैं उनको आत्मा नहीं दूंगा। और परमेश्वर बहुत रोए और परमेश्वर बोले मुझे बहुत चिंता है कि
नरक की आग बहुत गंदी और भयंकर है। नरक में सिर्फ अंधेरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जवान बच्चे नरक में जाएं, नरक की आग लें। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सब मेरे पास आएं, क्योंकि और मैंने बोला परमेश्वर मैं नीचे नहीं जाना चाहती, अब मुझे अपने पास रख ले, क्योंकि वहां पर बहुत सुकून और शांति था। परमेश्वर ने बोला नहीं, अभी तू जहाँ नहीं रह सकती, तुझे नीचे जाना होगा और जवानों को बताना होगा कि नरक कितना भयंकर और गंदा है। और अब जवानी के दिनों में तुम जो पाप करते हो वो पाप छोड़कर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मौत का रास्ता सिर्फ नरक है। क्योंकि जो हम व्यभिचार करते, पाप करते, वो सिर्फ मौत का रास्ता है और जीवन का मार्ग सिर्फ मैं हूँ। सचमुच परमेश्वर के रास्ते में जो चलता है वो जीवन का रास्ता है। और फिर नेक्स्ट डे लास्ट मीटिंग पर मैं जहाँ पर बैठी थी, मैं तब भी मुझे बहुत आत्मा आया और मेरा देखा कि मेरी एकदम आंखें खुल गई आत्मा में बढ़ते बढ़ते। और मैंने देखा कि मैं जिस स्थान पर बैठी थी मैं उस स्थान पर नहीं हूँ। और मैं जब भी मेरी आंखें खुली और मैं एकदम से बेहोश हो गई। और फिर मुझे दर्शन हुआ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्वर्गदूत खड़े हैं और 2 स्वर्गदूतों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सियोन में ले गए और परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया। और मैं बहुत रोई चिल्लाई कि मुझे दर्शन नहीं देखना, अब मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। मैंने बोला परमेश्वर अब मैं और दर्शन नरक नहीं देखना चाहती, ना मुझे दर्शन देखना है, मुझे नीचे भेज दे, मैं नहीं देखना चाहती कुछ भी। परमेश्वर ने बोला अभी तो मेरे पास आ और मेरी बातें सुन। और मैंने सुना कि परमेश्वर ने बोला कि बहुत ज़्यादा कुछ ही समय में जवानों के लिए बहुत भयंकर समा आ रहा है। बहुत ज़्यादा जवान जो वचन सुनते समझते हैं लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलते। परमेश्वर ने बोला कुछ ही समय में जवानों के लिए ऐसा कष्ट आएगा कि जवान खुद को पहचान नहीं पाएंगे, जवान बहुत ज़्यादा जवान नाश हो जाएंगे। और फिर परमेश्वर ने मुझे नरक में लेके गया और मैंने बहुत रोई चिल्लाई, मैंने नरक नहीं देखना। परमेश्वर ने मुझे 2 स्टेप नरक के दिखाए। एक स्टेप में सिर्फ लड़कियां थी और एक में लड़के थे। जो लड़के हेयर स्टाइल करते थे या डिजाइन वाले हेयर कट करते थे, और वहां पर बहुत ज्यादा लड़के खड़े हैं और बहुत तीखी तीखी सुरियां हैं और वो लड़कों के सरों पर ऐसे निकलती है जब, और उनके सिर कटे जा रहे हैं और उनके सरों में बहुत ज्यादा लोह की धारें बहती हैं। मैं बोली परमेश्वर मुझे नहीं देखना ये सब। फिर परमेश्वर ने मुझे लड़कियां दिखाई, वो लड़कियां जो बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, वो अपने चेहरे पर ऐसे केमिकल लगा रही हैं कि उनकी स्किन जो पिघल के नीचे गिर रही है। मैंने बोला परमेश्वर मुझे अपने पास लेके जा। फिर परमेश्वर मुझे अपने पास उनमें लेके गया। फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एक दरवाजा है और उस दरवाजे में बहुत सारे जवान बच्चे अंदर जा रहे हैं और वो वही बच्चे अंदर जा रहे हैं जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं, और जिन्होंने कलरफुल कपड़े पहने वो बच्चे बाहर खड़े रह रहे हैं। मैंने बोला परमेश्वर ऐसा क्यों है, बाकी बच्चे क्यों अंदर नहीं जा रहे। परमेश्वर ने बोला मैंने सबके लिए बस्तर ठहराए हैं, मेरे बस्तर पवित्र हैं और सफेद हैं, और तुम सब क्यों नहीं सफेद बस्तर पहनते। और मैं जब समाज यही है कि जो सफेद बस्तर पहनेगा अंदर वो ही जाएगा, और जो मेरी बात को नहीं सुनेगा अपनी मर्जी से बस्तर पहनेगा उनके लिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर परमेश्वर ने बोला कि गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और इतनी गर्मी बढ़ेगी कि सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम बहुत जल्द ही, जो कि मैंने बयान किया है पवित्र बाइबल में 7 कटोरों के बारे में, उनके लिए वचन सुनना शुरू करोगे। मैं परमेश्वर को बहुत बोली परमेश्वर मुझे अब नीचे नहीं जाना, मुझे अपने पास रख ले। पर परमेश्वर ने यही बोला कि नहीं, जवानों को बोल कि समा बहुत निकट है, बहुत जल्दी ही बहुत भयंकर समा आने वाला है जो जवानों को नाश कर देगा। और जवान सुनते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलते नहीं हैं। और एक रास्ता है और एक सफेद और एक काला रास्ता, और काले रास्ते पर बहुत ज्यादा जवान लड़के चलते हैं और जा ही जा रहे हैं, बहुत लाखों की गिनती में है। लेकिन एक जो सफेद रास्ता है वहां पर सिर्फ थोड़े ही बच्चे हैं। और परमेश्वर बहुत रोता है, परमेश्वर बोलता जे सिर्फ नरक के रास्ते में जा रहे हैं, और लाखों बच्चे हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो स्वर्ग की ओर आ रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए दुख करता है, इसलिए परमेश्वर ने बोला सब बच्चों को बोल दे कि सुचेत हो जाओ, बहुत ही समय में एक ऐसा भयंकर समय आ जाएगा कि जवान नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं परमेश्वर सब बच्चों के आगे यही
बेनती करती हूँ कि अपना जीवन बदल लो, परमेश्वर के रास्ते पे मुड़ आओ। सचमुच परमेश्वर बहुत ही अद्भुत और वहाँ पर बहुत शानदार सुकून है, लेकिन नरक बहुत गंदा और भयंकर है। अपने जीवन को बदल लो और इस वर्ग में और सियोन की तैयारी कर लो। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Please subscribe my channel. God bless. Thank you.